इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो कहते हैं पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, और दूसरे वो जो कहते हैं पैसा कमाना मुश्किल नहीं, सोच बदलनी पड़ती है। ये कहानी उसी सोच की है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके पास ना विरासत थी, ना बड़ा बिजनेस, ना कोई बड़ा सहारा। उसके पास था तो सिर्फ सीखने का जज्बा, धैर्य और लंबी सोच। अध्याय 1। गरीबी से पहली पहचान। रामू एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। घर कच्चा था, पिता खेतों में मजदूरी करते थे, माँ घर घर काम। घर की हालत ऐसी थी कि कई बार रात का खाना भी तय नहीं होता था। रामू बचपन से देखता आया था, पैसा नहीं है तो इज्जत भी नहीं। गांव में जो अमीर थे उनकी बात सुनी जाती थी, और जो गरीब थे उनकी आवाज दबा दी जाती थी। यहीं से रामू के मन में एक सवाल जन्मा, क्या मैं भी पूरी जिंदगी गरीब ही रहूंगा? अध्याय 2। नौकरी का सपना और सच्चाई। पढ़ाई पूरी करके रामू शहर आ गया। छोटी सी नौकरी मिली, 10,000 रुपये महीने की सैलरी। शुरुआत में बहुत खुशी हुई, लेकिन कुछ महीनों बाद सच्चाई सामने आ गई। किराया, खाना, मोबाइल, घर पैसे भेजना, सब काटकर हाथ में कुछ भी नहीं बचता। रामू ने सोचा, अगर मैं सिर्फ नौकरी करता रहा तो 60 साल की उम्र तक भी गरीब ही रहूंगा। यहीं से उसके जीवन का मोड़ शुरू हुआ। अध्याय 3। पहली बार निवेश शब्द से मुलाकात। एक दिन ऑफिस में किसी ने कहा, मैंने शेयर मार्केट से पैसा कमाया। रामू को लगा ये जुआ है, लेकिन दिमाग में बात बैठ गई। उसने गूगल किया, यूट्यूब खोला, किताबें पढ़ी। पहली बार उसे समझ आया, अमीर लोग पैसा कमाने के लिए नहीं, पैसा बढ़ाने के लिए काम करते हैं। अध्याय 4। पहली गलती बिना सीखे निवेश। रामू ने बिना पूरी जानकारी के 2,000 रुपये शेयर मार्केट में लगा दिए। कुछ दिन सब ठीक रहा, फिर अचानक मार्केट गिर गया। 2,000 रुपये से गिरकर 1,200 रुपये रह गया। डर, घबराहट, पसीना। उसने तुरंत बेच दिया। घरवालों ने कहा था ना, ये सब सट्टा है। रामू टूट गया। लेकिन उसी दिन उसने एक बात समझी, नुकसान पैसे का नहीं, ज्ञान के बिना कदम उठाने का होता है। अध्याय 5। असली निवेश से खुद पर। रामू ने फैसला किया, अब पैसा नहीं, पहले खुद को तैयार करूंगा। उसने निवेश किया, रोज सीखने में, धैर्य में, समझ में। वो समझ गया कि शेयर इक्वल्स बिजनेस में हिस्सा, मार्केट इक्वल्स भावनाओं का खेल, धैर्य इक्वल्स सबसे बड़ा हथियार। उसने सीप शुरू की, 500 रुपये हर महीने। लोग हंसे, 500 रुपये से क्या होगा? रामू मुस्कुराया। अध्याय 6। समय की परीक्षा। 1 साल बीता, कुछ खास नहीं हुआ। 2 साल बीते, थोड़ा सा फायदा। लोग फिर बोले, इतना टाइम बर्बाद कर दिया। लेकिन रामू जानता था, इन्वेस्टमेंट में समय ही असली हीरो होता है। वो रोज चेक नहीं करता, डरता नहीं, भागता नहीं। अध्याय 7। सोच का बदलाव। अब रामू की सोच बदल चुकी थी। पहले खर्च, पहले बचत, बाद में अब बचत, पहले खर्च, बाद में पहले जल्दी पैसा, अब सही पैसा। उसने समझ लिया, इन्वेस्टर बनने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, अनुशासित होना जरूरी है। अध्याय 8। बड़ा झटका और धैर्य। 1 साल मार्केट क्रैश हुआ। सब घबरा गए, लोग बेच रहे थे, रामू खरीद रहा था। डर तो था, लेकिन भरोसा ज्यादा था। वो जानता था, जब खून सड़कों पर हो तब इन्वेस्ट करो। अध्याय 9। समय का जादू। 10 साल बीत चुके थे। 500 रुपये की सीप अब लाखों में बदल चुकी थी। रामू वही इंसान था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। नौकरी अब मजबूरी नहीं, चॉइस बन चुकी थी। अध्याय 10। आज का रामू। आज रामू करोड़पति नहीं, लेकिन आर्थिक रूप से आजाद है। उसके पास डर नहीं, कर्ज नहीं, जल्दबाजी नहीं। उसकी सबसे बड़ी सीख, पैसा रातों रात नहीं बनता, लेकिन सही सोच से जरूर बनता है। जो आज धैर्य रखेगा वही कल आजादी खरीदेगा। इन्वेस्टर वो नहीं जो रोज ट्रेड करे, इन्वेस्टर वो है जो सही वक्त का इंतजार करे। हाँ तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करो।